नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शरावत। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आज दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ब्रिटिश स्टील सेफ गार्ड और कार्बन टैक्स जैसे विवादित द्विपक्षीय मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। गतिरोध दूर करने की स्थिति में भारत स्कॉच विस्की जैसी ब्रिटिश वस्तुओं पर दी गई शुल्क रियायतों में बदलाव कर सकता है। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट को आज 5 नए न्यायाधीश मिलने जा रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नए जजों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जजों की इस नई नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक लंबित पड़े मामलों में निपटारे के लिए तेजी आने की उम्मीद है। नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की बैठक में कल भारी हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों के कड़े विरोध के बाद डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट को समिति के सामने अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। इस बैठक में कंप्यूटर आधारित टेस्ट बनाम पेन एंड पेपर टेस्ट के फायदों और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज की समीक्षा की गई। लेबनान पर इजराइल के लगातार बढ़ते सैन्य हमलों के विरोध में ईरान ने अमेरिका के साथ जारी परमाणु वार्ताओं को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ईरान के इस कड़े फैसले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की सार्वजनिक अपील की है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालातों पर चर्चा के लिए आज न्यूयॉर्क में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए दावा किया है कि इस साल सर्दियों की शुरुआत तक रूस के साथ जारी युद्ध समाप्त हो सकता है। युद्ध विराम और शांति वार्ता की संभावनाओं को तलाशने के लिए अमेरिकी राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही कीव और मॉस्को का दौरा करेगा। हालांकि हालिया दिनों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रूस की करीब 40% तेल रिफाइनिंग क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। सोलोमन द्वीप समूह के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मैथ्यू वेल अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के तहत आज ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंचे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रशांत क्षेत्र की द्विपक्षीय सुरक्षा, रक्षा और व्यापारिक मुद्दों पर आमने सामने चर्चा करेंगे। मैथ्यू वेल अपनी पूर्व सरकार द्वारा चीन के साथ किए गए गुप्त सुरक्षा समझौते के कड़े आलोचक रहे हैं और वे ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य के औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए एक नई नीति का अनावरण किया है। इस मेक इन हरियाणा 2026 नीति के तहत राज्य सरकार ने आगामी वर्षों में 5 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का दावा है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए राज्य के स्थानीय युवाओं के लिए 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तमिलनाडु सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में व्यापक फेरबदल करते हुए राज्य के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक राज्य के 5 प्रमुख जिलों में नए कलेक्टरों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही प्रशासनिक कसावट बढ़ाने के लिए 3 बड़े नगर निगमों में एक कॉरपोरेशन कमिश्नरों को भी नियुक्त किया गया है। भारतीय आम उत्पादकों और निर्यातकों को बड़ा झटका देते हुए जापान सरकार ने साल 2026 के चालू सीजन के लिए भारत से आमों के आयात को सस्पेंड कर दिया है। जापानी प्लांट क्वारंटाइन अधिकारियों ने भारतीय वेपर हीट ट्रीटमेंट केंद्रों में गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानकों की कमियों का हवाला दिया है। इस अचानक लगे प्रतिबंध के कारण महाराष्ट्र के हापुस और गुजरात के केसर जैसी प्रमुख आम किस्मों का वैश्विक निर्यात प्रभावित होगा। मराठा आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जारांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधियों से सकारात्मक बातचीत के बाद रविवार सोमवार की दरमियानी रात अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार की ओर से सौंपे गए 12 सूत्रीय प्रस्ताव के बाद पाटिल ने मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 1 महीने की समय सीमा दी है। उनके मुख्य मांगों में मराठा समुदाय के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन करना और आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना शामिल है। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और विपक्ष ने सरकार को घेरा है। महाविकास अघाड़ी के विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि नए नियमों और कड़े मापदंडों के कारण राज्य की करीब 80 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना के लाभ से बाहर कर दिया गया है। विपक्ष ने सरकार से तुरंत पात्रता शर्तों को आसान बनाने और सभी जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ संभाग में अवैध व जहरीली शराब की बिक्री के खिलाफ राज्य प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। इस मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने और 60 गांठ के आरोप में पुलिस और आबकारी विभाग के 22 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीमों ने भिवंडी और ठाणे के औद्योगिक इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में केमिकल जब्त किया है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से अंतर जातीय विवाह करने से नाराज एक पिता द्वारा अपनी ही सगी बेटी की बेरहमी से हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पिता ने बेटी के अपनी मर्जी से दूसरी जाति के युवक से शादी करने को खानदान की प्रतिष्ठा के खिलाफ माना है और वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट से रिमांड मांगी है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने देश के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस अडाग ग्रुप के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई की हिरासत में सौंपने की अनुमति दे दी है। झुनझुनवाला पर करोड़ों रुपए के बैंक लोन की हेराफेरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। वो पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से न्यायिक हिरासत में थे, जहां से सीबीआई ने उन्हें नए सिरे से पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस विंग ने राज्य के युवाओं के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि ऑनलाइन ठग अब जेनजी को पीढ़ी को निशाना बना रहे हैं। अपराधी देश की नई राजनीतिक, सामाजिक और गेमिंग लहरों का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर फर्जी लिंक्स शेयर कर रहे हैं। इन आकर्षक और फर्जी नौकरी, इंटर्नशिप योजनाओं के जाल में फंसकर युवा अपने बैंक खातों से अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। मुंबई, ठाणे और तटीय कोंकण के कई इलाकों में बीती रात गरज चमक के साथ हुई जोरदार प्री मानसून बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी है। हालांकि इस अचानक हुई तेज बारिश के कारण मुंबई के कई निचले इलाकों और सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे सुबह दफ्तर जाने वालों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मुंबई और आसपास के जिलों में तेज आंधी और भारी बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत को झुलसाने वाली भीषण लू के प्रकोप में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से धूल भरे आंधी चलने और छिटपुट बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये राहत बेहद अस्थायी है और जून के दूसरे हफ्ते से उत्तर भारत का पारा एक बार फिर 45 डिग्री के पार जा सकता है। आईपीएल 2026 के रोमांचक और महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए गुजरात को 5 विकेट से शिकस्त दी है। आरसीबी की इस ऐतिहासिक और धमाकेदार खिताबी जीत के बाद देश भर में उनके फैंस जमकर जश्न मना रहे हैं। भारत के फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। इस साल होने वाली फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग राइट्स की डील फाइनल हो गई है। जी एंटरटेनमेंट ने फीफा के साथ एक मेगा डील की है, जिसके तहत 2034 तक के सभी बड़े फीफा इंटरनेशनल टूर्नामेंट भारत में दिखाए जाएंगे। इन मैचों का लाइव प्रसारण भारत में यूनाइटेड 8 स्पोर्ट्स टीवी चैनलों और Z5 डिजिटल ऐप पर मुफ्त और सशुल्क दोनों श्रेणियों में दिखाया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के बीच जून 2026 का महीना सिनेमा लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते 5 जून को थिएटर्स में बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी बॉबी देओल स्टारर ड्रामा फिल्म बंदर और डेविड धवन के निर्देशन में बनी वरुण धवन और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है एक ही दिन रिलीज होगी। इन दोनों ही बड़ी फिल्मों के ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है और बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प क्लैश देखने को मिलेगा। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।